जय हिंद। वेलकम टू जॉबटेरिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं आपके अपने जॉबटेरिया परिवार में। इस वक्त की लेटेस्ट बिग अपडेट सचिवालय रिजल्ट संबंधित निकल के आ रही है दोस्तों, और ये एक ऐसी अपडेट है जो तमाम अभ्यर्थीगण जिन्होंने सचिवालय परीक्षा लिखा है उनके लिए निकल के आई है। अब जो है परीक्षा रद्द होना तय निश्चित नज़र आ रहा है, क्योंकि कई जो है यहाँ पे सनसनीखेज खुलासे जो है सामने आए हैं पेपर लीक के मामले को लेकर। बड़ी अपडेट है, उलटफेर हो चुकी है एक तरह से। आप देखेंगे तो रिसेंट का बड़ा अपडेट जो है सचिवालय पेपर लीक मामले में निकल के आया है। चलिए सिलसिलेवार तरीके से चीज़ों को देखते हैं, बात करते हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। देखिए दोस्तों, अगर बात करें तो सीजीएल परीक्षा सीआईडी में 2 केस दर्ज, एसआईटी गठित। जी हाँ दोस्तों, सीआईडी में जो है 2 केस दर्ज किया गया है और एसआईटी टीम को गठित भी किया गया है, जिसमें अगर आप डिटेल में चीज़ों को देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि आपका सीजीएल परीक्षा 2023 में गड़बड़ी के आरोप में सीआईडी में 2 केस दर्ज किए गए हैं। पहला केस रांची पुलिस से टेक ओवर करने के बाद दर्ज किया गया है, जो रातू थाने में दर्ज हुआ था, जबकि दूसरा केस झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की शिकायत पर दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले के अनुसंधान के लिए डीजीपी सह सीआईडी भी गठित कर दी गई है। और ख़ास बात यह है कि एसआईटी का अध्यक्ष सीआईडी की डीआईजी संध्या रानी मेहता को बनाया गया है, जबकि सदस्य के रूप में सीआईडी की एसपी निधि त्रिवेदी जो है आपका द्विवेदी, ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल और डीएसपी मुख्यालय 01 अमर कुमार पांडे और एसआईटी के डीजीपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता को शामिल किया गया है। एसआईटी ने केस से जुड़े सभी बिंदुओं पर अनुसंधान शुरू कर दिया है। डीजीपी ने परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों से जो है भी अपील की है कि अगर किसी के पास केस से जुड़ा कोई भी साक्ष्य है तो वह उसकी जानकारी सीआईडी को दे सकता है। सीआईडी मामले में निष्पक्ष अनुसंधान सुनिश्चित करेगी। गौरतलब है कि सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़ा एक केस रातू थाना में 18 दिसंबर 2024 को हजारीबाग निवासी राजेश प्रसाद की शिकायत पर दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक होने के साथ साथ कदाचार भी हुआ है। शिकायतकर्ता के अनुसार एक अभ्यर्थी ने उन्हें बताया था कि जब वह परीक्षा देने केंद्र में पहुंचा तब एक व्यक्ति फ़ोन पर बात करते हुए कागज़ में कुछ नोट लिख रहा था, जबकि दूसरा मामला धनबाद के कुमार बीएड कॉलेज सेंटर का है, जहां एक अभ्यर्थी मोबाइल पर किसी से बात करते हुए कागज़ पर कुछ लिख रहा था। बाद में अभ्यर्थी ने उस कागज़ को फाड़कर फेंक दिया था। तो देखिए, पेपर लीक होने से संबंधित एक घटना रातू के मकमोत्री सेंटर की है, जहां एक अभ्यर्थी किसी से मोबाइल पर बात करते हुए कागज़ पर कुछ लिख रहा था। तीनों घटनाएं परीक्षा शुरू होने से पहले की है। ख़ास बात यह है कि ये सारे मामले जो है आ चुके हैं। अब ये देखिए, अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि जो आपका बड़ा मुद्दा ये था कि कहीं भी कोई भी जो है केस दर्ज नहीं किया गया था किसी थाने में पेपर लीक के मामले में। तो इससे जो है आयोग और जो है वर्तमान गवर्नमेंट भी जो है पल्ले झाड़ दे रही थी कि ये विपक्ष का खेल है। लेकिन अब जब ये चीज़ें सामने आई है तो अब ये जो है आपका पुख्ता सबूत हाथ लगा है, एक तरह से देख सकते हैं। ये जो है आपका लीड करेगा 22 जनवरी के जिस दिन सुनवाई है हाईकोर्ट केस में, उसमें जो है ये मुद्दा जो है ये केस कहीं ना कहीं बेनिफिट देके जाएगा आपका अभ्यर्थियों के लिए। और पेपर लीक के मामले को सॉलिड एविडेंस के तौर पर ये जो है हाईकोर्ट इस नज़र से अब देखना स्टार्ट कर देगी। हाईकोर्ट ने कहा था कि तत्काल प्राथमिकी दर्ज पर जांच करें। तो देखिए, जांच का आदेश तो तत्काल दे दिया है। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे और चीज़ों को अगर देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि 22 जनवरी को हाईकोर्ट में होनी है सुनवाई, जिसमें अगर आप देखेंगे तो नया केस से जेएसएससी की जो है शिकायत पर दर्ज किया गया। परीक्षा अब जबरन सवाल खंड करने का आरोप है। तो कई तरह के जो है आरोप यहाँ पे लगाए गए हैं। अब ये एलिगेशंस जो है यहाँ पे पुलिस थाने में जो भेज दिया गया है, और सारे साक्ष्य को जो है पेन ड्राइव के थ्रू और सीडी डिस्क के थ्रू जो है प्रोवाइड कर दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ है एफआईआर, और ये एफआईआर कहीं ना कहीं अच्छा लीड लेके जाएगा। और देख सकते हैं कि 22 जो है जनवरी के दिन जो अभ्यर्थीगण सोच रहे हैं कि उस दिन फाइनल डिसीजन आ जाएगा, तो देखिए कुछ भी होने को हो सकता है। अगला नेक्स्ट हियरिंग भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये केस वाला न्यूज़ आके
अब जो है आप देखेंगे तो मुद्दा और गंभीर होता गया है। अब ये वैकेंसी और लटक जाएगी, फंस जाएगी, क्योंकि अब 22 जनवरी को भी जो है, हाँ, जिस तरह का अभी सिनेरियो दिख रहा है उस हिसाब से जजमेंट पे हाई कोर्ट नहीं आएगी और इस पे जो है टाइम मांगेगी और इस पे और जो है रिसर्च और इस पे जो है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और सबूतों के साथ जो है अच्छे से वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो यहाँ मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है और अगर देखेंगे तो 22 जनवरी का दिन काफ़ी अहम रहने वाला है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि रद्द होगी या फिर जो है रिज़ल्ट जो है यहाँ पे जारी तो हो ही गई है, ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। ज़रूर जो है यहाँ पे अपना प्रतिक्रिया दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।